एक गरीब लड़की की झोपड़ी के बाहर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है और उसके बाद वो लोग उस गरीब लड़की को अपने साथ बिठाकर वहां से एक जगह के लिए ले जाने लगते हैं। लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कि किसने बुलाया है और मुझे क्यों बुलाया गया है वहाँ पर इतने बड़े लोगों के पास। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर उसे ले जा रहे थे, तो वहाँ जाने के बाद जिस व्यक्ति के सामने ले जाकर वो उसे खड़ा करते हैं, उसे देखते ही वो समझ जाती है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वह कहने लगती है कि साहब मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी, आप तो बहुत पैसे वाले हो। लेकिन तभी जो वह अमीर व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दे पाओगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और सामने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति खड़ा हुआ था। क्या कारण था जो अमीर व्यक्ति गरीब लड़की से कुछ मांग रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई से सटे हुए एक गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है गौरी। गौरी जिसके घर में उसकी माँ है जो कि बीमार पड़ी हुई है, उसका एक छोटा भाई है जिसके स्कूल का खर्चा भी गौरी को ही उठाना पड़ता है। गौरी के घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, तो इसी वजह से जो गौरी है वह खुद से दूसरों के घरों में काम किया करती, उनकी कामों में मदद किया करती और उसी से जो कुछ पैसे मिल जाया करते उन्हीं पैसों से अपने घर को चलाया करती थी और साथ में अपनी माँ का इलाज करवाया करती थी। ये ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। जितने पैसे मिल जाया करते उन पैसों से घर का खर्च और भाई की जो पढ़ाई है वही मुश्किल से हो पाती है और माँ के इलाज में कई बार पैसे कम रह जाते हैं। तो जो गौरी होती है वह आधी आधी दवाइयाँ माँ के लिए ले आया करती है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखो आपकी माँ का ना ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऑपरेशन की रकम सुनकर जो गौरी है वो एकदम से चुप रह जाती है, क्योंकि 15 लाख रुपए वो ऑपरेशन के मांग रहे थे। तो इसी वजह से वह अपनी माँ को दवाइयाँ दिलाती रहती है, कहती है कि साहब जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे ना तो उसके बाद मैं ज़रूर से आपके यहाँ पर अपनी माँ का ऑपरेशन कराऊंगी। दरअसल गौरी की हालत पहले से ऐसी नहीं थी। उसके पिता अच्छा खासा कमाया करते थे, ट्रांसपोर्ट का उनका काम था और एक दिन अचानक से ट्रांसपोर्ट में जब वो अपने एक ट्रक को लेकर कहीं जा रहे थे तो उसी दौरान उनका एक एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने पहले ड्राइविंग की थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बनाया था और उसके बाद वह अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे थे। लेकिन एक दिन जब ड्राइवर किसी काम से गया था और वह ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक को लेकर कहीं ले जाने लगते हैं तो उनका एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि काफ़ी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद गौरी और उसकी माँ का जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पिता ने बनाई थी और जो कुछ भी उनके पास पुश्तैनी जमीन थी वो सारी के सारे बिक जाती है। बस गांव का एक टूटा फूटा मकान बचता है जो कि बिक नहीं पाता है और उससे पहले ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इसी सदमे की वजह से माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसके बाद जब कुछ ही दिन होते हैं इन बातों को, जैसे बेटी बड़ी होती है, ब्याह शादी के लायक होती है और माँ ने कुछ पैसे जोड़े थे इधर उधर काम करके, तो उसी दौरान माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है और इसी खराब तबीयत के चलते जो गौरी है अब वह खुद से काम किया करती है। लेकिन फिर भी गौरी हिम्मत नहीं हारती और अपने भाई को पढ़ाती रहती है, साथ में अपनी माँ की बीमारी में पैसे लगाती रहती है और अपने घर को चलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से गौरी के पास गांव का एक अमीर व्यक्ति आता है, जिसका गांव के बाहर खेतों में एक बड़ा सा फार्म हाउस है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर गौरी को बुलाने में आया था और कहता है कि देखो गौरी, वहाँ पर थोड़ा सा काम करना है और उस काम को करके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी पैसे मत मांगना, बाद में पैसे दे देना। गौरी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी, कितने बजे आना है? तो वो बता देता है कि इतने टाइम में आना है और उसके बाद जो गौरी है वो कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर जैसी गौरी घर के अंदर जाती है तो उसके बाद माँ उससे कहने लगती है कि बेटी मेरी दवाई भी खत्म हो रही है और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। इसके बाद गौरी मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि चिंता मत करो माँ, मैं सांझ तक कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आपके लिए दवाई लेकर आऊंगी। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई तो उसे पैसे दे ही देगा, क्योंकि सबके वो छोटे मोटे काम किया करती है। लेकिन आज उसकी फूटी किस्मत, सुबह सुबह वो घर से निकलती है और हर किसी से मदद मांगती है कि कोई उसे पैसे दे दे, लेकिन हर कोई कल परसों 1-2 दिन का कहकर उसे टाल देता है। धीरे धीरे वो समय हो जाता है जिस समय पर उस अमीर व्यक्ति ने अपने फार्म हाउस पर उसे बुलाया था। तो उसके बाद जो गौरी होती है उस फार्म हाउस पर चली जाती है।
वहां पर जाने के बाद वह अमीर मालिक उसे मिलता है और कहता है कि देखो गौरी, यहां पर ना बाहर आंगन में थोड़ी सी साफ सफाई कर दो, क्योंकि आज इसे देखने के लिए एक अमीर व्यक्ति आने वाला है शहर से और वो इसे खरीदने की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा तो ठीक रहेगा। इसके बाद जो गौरी होती है वो बिना कोई सवाल किए उस काम में लग जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि यहां से उसे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वह काम करती रहती है और धीरे धीरे जब वह उसकी सफाई कर रही थी तो उसी दौरान शहर का जो अमीर व्यक्ति था जिसका नाम होता है राजीव मल्होत्रा, वह भी वहां पर उस फार्म हाउस को देखने के लिए आ गया था। अब राजीव मल्होत्रा के बारे में थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी हो। राजीव मल्होत्रा जो कि शहर में रहा करता था और उसके घर में उसकी केवल एक माँ है जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बीमार है। माँ के दिमाग की बीमारी है और दिमाग की बीमारी के चलते डॉक्टर साहब ने राजीव मल्होत्रा से कहा है कि आप ना अपनी माँ को लेकर कुछ दिनों के लिए किसी गांव में शिफ्ट हो जाओ ताकि वहां पर आपकी माँ की तबीयत जल्द से ठीक हो सके, क्योंकि माँ डिप्रेशन की मरीज है, यानी कि उसे दिमाग की बीमारी हो गई है और इस दिमाग की बीमारी का जो कारण था वह भी राजीव मल्होत्रा था। दरअसल यहाँ पर राजीव ने एक लड़की से प्यार किया और प्यार करने के बाद उससे शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद उस लड़की ने उससे तलाक लेने के लिए कहा और मोटी रकम एलोमनी के तौर पर मांग ली। अब जब राजीव मल्होत्रा उस लड़की को एलोमनी के तौर पर रकम तो दे देता है, लेकिन उसके बाद वह ठान लेता है कि उसे शादी नहीं करनी है और वो तो ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करेगा। राजीव मल्होत्रा की जो माँ है उसने पहले तो उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब वो बेटे से मोटी एलोमनी लेकर अलग हो गई तो उसके बाद उसे इस बात से बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी। लेकिन उसके बाद जब बेटा दूसरी शादी नहीं करता है तो माँ इसके बारे में गहनता से सोच विचार करती है और इसी वजह से उसे डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी है। यहाँ पर ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और इसीलिए जो राजीव मल्होत्रा होता है वह अपने डॉक्टर की सलाह पर ही गांव के इस फार्म हाउस को देखने के लिए आया है ताकि यहाँ पर वह अपनी माँ के साथ रह सके, क्योंकि यहाँ से मुंबई की वो जगह जहाँ पर उसका ऑफिस है वो काफ़ी नज़दीक पड़ा करती है। इसीलिए जो राजीव मल्होत्रा वो वहां पर आता है और आने के बाद फार्म हाउस को देखता देखता इधर उधर घूम रहा था, साथ में उसका मैनेजर भी था। और तभी राजीव मल्होत्रा घूमता घूमता उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फिलहाल गौरी साफ सफाई कर रही थी, लेकिन गौरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई आया है या नहीं आया। उसी दौरान जहां पर गौरी सफाई कर रही थी उसी तरफ राजीव मल्होत्रा बढ़ता हुआ आता है, लेकिन तभी उसका पैर एक गड्ढे में चला जाता है और इस वजह से एकदम से वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला होता है। और जहां पर वह गिरने वाला था उस जगह पर एक तेज धार लकड़ी का टुकड़ा खड़ा हुआ था, यानी कि कोई पेड़ आंधी से टूट गया था और अगर राजीव मल्होत्रा उसके ऊपर गिरता तो हो सकता है उसे काफी ज्यादा चोट भी लग सकती थी। अब जो गौरी होती है अकस्मात कुछ ऐसा होता है कि एकदम से गौरी को यह सब कुछ दिख जाता है और वह उस पेड़ के टुकड़े पर गिरने से पहले राजीव मल्होत्रा को पकड़कर बचा लेती है। अब जैसे राजीव मल्होत्रा को गौरी ने बचाया था तो उसके बाद वह गौरी की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी गौरी अपनी निगाह नीचे करके कहती है कि साहब माफ कर दो, गलती हो गई, अगर मैं आपको नहीं पकड़ती तो शायद आपको चोट लग जाती। ऐसा कहकर वह डरी सहमी सी खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी राजीव मल्होत्रा जो होता है वो कहता है कि अरे नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपने तो हमें बचाई है। और इसके लिए वह अपने मैनेजर के पास इशारा करता है और कहता है कि मैनेजर इसे कुछ पैसे दे दो। इसके बाद मैनेजर अपने पास से लगभग 5,000 रुपये निकालता है और 5,000 रुपये निकालकर गौरी की तरफ बढ़ाने लगता है। अब जब गौरी इन पैसों को देखती तो हैरान हो जाती है और एकदम से मना कर देती है, कहती है कि साहब पैसों के लिए मैंने आपको नहीं बचाया, मैंने तो केवल इंसानियत की खातिर एक काम किया था। इस बात को सुनकर जो राजीव मल्होत्रा है वह गौरी की तरफ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी हालत को देखकर लग नहीं रहा कि उसे पैसों की जरूरत ना होगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा कह रही थी। उसके बाद जो राजीव मल्होत्रा होते हैं वो कहने लगते हैं क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है? तो वो कहती है कि साहब ज़रूरत तो काफ़ी है, लेकिन मैं इस तरह से आपसे पैसे नहीं ले सकती। तो उसके बाद जो राजीव मल्होत्रा होता है उन पैसों को उसकी तरफ बढ़ाता और कहता है कि मदद के नाम पर रख लो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इसीलिए इन पैसों को अपने पास रख लो। जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है तो उसी तरह से जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गौरी जो होती है राजीव मल्होत्रा की तरफ देखती है और उसके बाद
कुछ सोचने के बाद उनमें से केवल 500 रुपये निकालती है। कहती है कि साहब यही मेरे लिए काफ़ी हैं और इतने में मेरा काम चल जाएगा, बाकी पैसों को आप अपने पास रख लीजिए। ऐसा कहकर गौरी उन पैसों को अपने पास रखती है और उसके बाद दोबारा से काम में लग जाती है। राजीव मल्होत्रा को गौरी का यह व्यवहार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और उसके बाद वह और भी उस फार्म हाउस को देखता देखता उस फार्म हाउस के मालिक से बात करने लगता है। फार्म हाउस का मालिक गौरी के बारे में सारी बातें उसे बता देता है कि किस तरह से उसके पिता का ट्रांसपोर्ट का बढ़िया काम था, लेकिन उसके बाद ऐसे ऐसे वो एक्सीडेंट हो गए और उसके बाद इसकी माँ भी बीमार हो गई। अब उसकी जो छोटा भाई है उसका भरण पोषण खुद किया करती है, साथ में अपनी माँ का इलाज भी करा रही है और खुद से दूसरों को मदद करके जो भी पैसे मिल जाया करें उन्हीं के काम किया करती है। तो वो पूछने लगता है कि ये पढ़ी लिखी तो होगी, तो वो कहता है कि हाँ साहब पढ़ी लिखी तो है, लेकिन माँ की बीमारी है और साथ में गांव में इसलिए ये लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रहने की जगह है और अगर वह बाहर जाकर कहीं रहे तो इज्जत का भी खतरा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जवान है। इस बात को सुनकर राजीव मल्होत्रा उस फार्म हाउस को देखता है और देखने के बाद उसे कंफर्म कर लेता है कि ठीक है मैं इस फार्म हाउस को ले लूँगा, आप इसे थोड़ा सा रिनोवेट करा दीजिए और दोबारा से रीपेंट करवा दीजिए। कुछ 2-4 बातें और उनके बारे में वो बताता है कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो करना है और मैं इसे 1 महीने बाद देखने के लिए आऊँगा। ऐसा कहकर वो डील साइन कर देता है और उस फार्म हाउस को तो ले लेता है और मालिक जो होता है वो वहाँ पर पूरा काम करवा देता है। उसके बाद जो राजीव मल्होत्रा होता है अपनी माँ को लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर आते ही सबसे पहले वो अपनी गाड़ी भेजकर गौरी को बुलाने के लिए कहता है अपने मैनेजर से, क्योंकि यहाँ पर जो राजीव मल्होत्रा थे उन्हें अब अपने घर की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी तो चाहिए होगी और नौकरानी भी ऐसी जो कि ईमानदार हो। इसीलिए राजीव मल्होत्रा को गौरी पर ही विश्वास था क्योंकि उसने ईमानदारी का अपना परिचय दे दिया था। तो वह अपने मैनेजर को भेजता है और मैनेजर को भेजने के बाद जैसे ही मैनेजर वहाँ पर जाता है और उसके बाद गौरी को लेकर यहाँ पर आ रहा था तो गौरी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उन बड़े साहब ने मुझे भला क्यों बुलाया है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ऐसा सोचते हुए वह उनके साथ जा तो रही थी लेकिन दिल में काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी। उसके बाद गौरी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद कहने लगती है कि साहब आपने मुझे क्यों बुलाया है। अब इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वो कहने लगता है कि अरे वैसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात ऐसी है मैं अब यहाँ पर रहा करता हूँ और तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा क्योंकि सुना है तुम लोगों की मदद किया करती हो, तो यहाँ पर अगर मेरा काम करोगी, मेरे घर को संभालोगी तो उसके मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दे दूंगा। गौरी पूछती है कि साहब मुझे ही क्यों चुना आपने और मुझे इस तरह से बुलाने का क्या मतलब था। तो उसके बाद राजीव मल्होत्रा जो होता है वो कहने लगता है कि दरअसल बात ऐसी है मुझे अपने घर के लिए एक ईमानदार नौकरानी चाहिए होती है और तुमसे ज़्यादा ईमानदार को ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये बात मैं पहली मुलाकात में समझ गया था कि तुम ईमानदार हो और अपने काम को इतनी ही ईमानदारी के साथ किया करोगी। दरअसल मेरे घर में मेरी माँ है और माँ की देखरेख के लिए मुझे एक लड़की ऐसी चाहिए जो उनका अच्छे से ख्याल रख सके और साथ में अपने काम को भी अच्छी तरह से कर सके और कोई भी बेईमानी किसी भी चीज़ में ना करे। गौरी जो होती है वो ये सब कुछ सुनकर कहती है कि ठीक है साहब मैं आपका काम कर दूंगी, बताओ कब से आना है। तो राजीव मल्होत्रा कहता है कि तो आप बेशक से अभी से जाना, लेकिन आप सैलरी तो डिसाइड कर लो। तो उसके बाद गौरी कहती है कि जो आपका मन करे वो दे देना, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो भी डिसाइड करोगे वो बिल्कुल से गलत नहीं होगा। इसके बाद जो राजीव मल्होत्रा होता है वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगा, इसके लिए अब तुम्हें और किसी के यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं होगी, बस मेरे घर का काम करो और साथ में मेरी माँ की देखभाल करो। इस बात को सुनकर गौरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक जितने भी वो काम किया करती थी उससे महीने में लगभग 3 से 4 हजार रुपये ही वो पैदा कर पाती थी, लेकिन अब 20,000 रुपये महीने के उसे मिलने वाले हैं। तो उसके बाद गौरी भी खुश होकर उस काम पे लग जाती है और दिलो जान से घर के काम को समझाने लगती है। सुबह शाम दोनों टाइम वो वहां पर आया करती, राजीव की माँ का भी ख्याल रखा करती और जब राजीव की माँ गौरी का व्यवहार देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आने लगता है। राजीव की माँ गौरी को देखकर बड़ी खुश हुआ करती, लेकिन तभी एक दिन अचानक से उस फार्म हाउस के अंदर एक पार्टी होती है, जो पार्टी राजीव के दोस्तों ने जबरदस्ती उससे ली थी। कहा था कि भाई फार्म हाउस ले लिया है तो हमें पार्टी तो दे दे, हम कब तक ऐसे राह देखते रहेंगे। तो राजीव अपने दोस्तों को बुला लेता और वहीं पर पार्टी होती है। पार्टी के अंदर गौरी को भी बुलाया गया था ताकि वह काम धंधे को संभाल सके, और उसी दौरान अचानक से जो राजीव की माँ होती है जब उनके पास बैठी हुई थी तो राजीव के दोस्त कहने लगते कि भाई देख, अब तूने फार्म हाउस भी ले लिया है और ये तो बहुत अच्छी जगह है, तो क्यों ना अब तू शादी कर ले और शादी करके अपने परिवार को कंप्लीट कर। वहीं पर गौरी थी और वहीं पर जो राजीव की माँ थी। अब राजीव की माँ जैसे ही इस बात को सुनती है तो
तो सुनने के बाद एकदम से गौरी की तरफ देखती है और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। राजीव ये बात नोटिस करता है और उसके बाद गौरी से इशारा करता है कि माँ को अंदर ले जाओ। गौरी माँ को अंदर ले जाती है और कहती है कि माँ जी, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तो अब यहाँ पर जो राजीव की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी, मेरे बेटे ने क्या तुमसे शादी नहीं की है। अब इस बात को सुनकर गौरी कहने लगती है कि माँ जी, आप ये क्या कह रही हो, आपके बेटे कहाँ और मैं कहाँ, मैं एक मामूली सी नौकरानी हूँ इस घर में, मेरी कोई शादी वगैरह आपके बेटे से नहीं हुई है। इस बात को सुनते ही जो राजीव की माँ है वो एकदम से चुप बैठ जाती है और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। उसके बाद गौरी आज शाम को तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन जैसे वहां पर आती है तो वहां पर राजीव की माँ न राजीव कोई भी नहीं मिलता है। घर के अंदर केवल वॉचमैन था और वह दरवाजा खोल देता है, कहता है कि साफ सफाई कर जाओ और चली जाओ, क्योंकि साहब तो यहाँ पर फिलहाल नहीं है, वो अपनी माँ को दिखाने के लिए गए हैं। उसके बाद शाम होती है और शाम के समय जब गौरी वहां पर आती है और जैसे ही गौरी अंदर घुसती है तो राजीव खड़ा होकर कहने लगता है कि गौरी, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर गौरी कहने लगती है कि साहब बताइए क्या मदद चाहिए आपको। तो उसके बाद जो राजीव है वो कहता है कि तुम ना मुझसे शादी कर लो। अब इस बात को सुनते ही गौरी एकदम से हैरान हो जाती है कि राजीव मल्होत्रा इतना बड़ा आदमी उससे शादी के लिए क्यों कह रहा है। वो कहने लगती है कि साहब देखो, मजाक मत करो, हम गरीब लोग हैं और गरीबों के साथ इस तरह के मजाक नहीं किया करते। लेकिन तभी यहाँ पर राजीव मल्होत्रा जो होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और फूट फूट कर रोने लगता है। गौरी जो होती है वो पूछती है कि साहब पहले तो चुप हो जाओ, आप ये बताओ कि आखिर बात क्या है। तो उसके बाद राजीव मल्होत्रा कहता है कि देखो बात ऐसी है, मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने बताया है कि इनको खुशी की ज़रूरत है। और ये बार बार एक ही बात कह रही थी डॉक्टर साहब जब पूछ रहे थे कि गौरी मेरी घर की बहू नहीं है। अब अगर उन्हें खुश रखना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी करने के बाद हम दोनों एक साथ यहीं पर रहेंगे। वैसे भी मैंने इतने दिनों से तुम्हारा व्यवहार देख लिया है और तुम इस घर के लिए परफेक्ट बहू रहोगी, चिंता मत करो। उसके बदले में मैं तुम्हारी माँ का और तुम्हारा भाई का जीवन भर का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करा दूंगा। अब इस बात को सुनकर गौरी एकदम से सहम जाती है और उसके बाद कहती है कि साहब इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। गौरी ऐसा कहकर वहां से निकल जाती है और घर जाने के बाद वह इस बात के बारे में गहन सोच विचार कर रही थी। तभी उसकी बीमार माँ जोर जोर से खांसने लगती है और गौरी एकदम से अपनी माँ के लिए पानी लेकर जाती है। माँ जो होती है वह जब उसकी खांसी शांत हो जाती है तो वह कहने लगती है बेटी उदास क्यों है। तो गौरी बताती है कि माँ इस तरह से बात है और ऐसे ऐसे वो मुझसे शादी के लिए कह रहे थे और कह रहे थे कि मुझे तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा है, बदले में वो मेरे परिवार की पूरी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हैं। तभी जो माँ होती है वो कहती है बेटी मौका सामने से आया है और बिल्कुल भी मना मत कर, भले ही वो हमें अपने साथ रखें या ना रखें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू शादी कर ले, क्योंकि काफ़ी दिनों की तेरी शादी की उम्र हो गई है और तू इस तरह से तो अब तेरी शादी हो ही नहीं पाएगी। इस बात को सुनकर जो गौरी है वह भी कुछ सोचती है और परिवार की भलाइयों के लिए वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वह जाकर राजवीर से बोलती है कि ठीक है सर, मैं तैयार हूं। तो उसके बाद जो राजीव होता है बिल्कुल साधारण तरीके से एक मंदिर में उसे ले जाता है और वहां पर दोनों शादी करके नए कपड़े दूल्हा दुल्हन के पहनकर घर पर आ जाते हैं। अब जैसे राजीव की माँ उन दोनों को दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है और फौरन से आकर उन सभी कामों को करने लगती है जो एक सास अपनी बहू के घर आने पर किया करती है। भले ही वह थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रही थी, लेकिन उसे ये सब कुछ बड़ा ही अच्छा लगता है और वह बड़ी खुश होती है। उसके बाद गौरी भी उसकी खुशी को देखकर खुश रहती है और उसके बाद वो लोग उस घर के अंदर रहने लगते हैं। के बाद जो राजीव होता है वह गौरी की माँ और उसके भाई को भी यहीं पर ले आता है और उसकी माँ का उस बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा देता है। जितने भी पैसे लग रहे थे वो सारे पैसे वह दे देता है। माँ का इलाज हो जाता है, वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। छोटे भाई का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दिया था और इसी तरह से यहाँ पर जो राजीव की माँ होती है वह भी जब गौरी को घर के अंदर देखती है और भी कई लोग घर के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद वो उसका भी मन बटने लगता है और वह भी बड़ी खुश रहने लगती है और खुशी के चलते वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहाँ पर उसे सारी बातें समझ में आ रही थी और अब उसकी बीमारी बिल्कुल ना के बराबर रह चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।